नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना मॉर्निंग रूटीन, जो सुबह मेरा पूजा से स्टार्ट होता है। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं कहाँ से कर रही हूँ अपने काम की शुरुआत। तो दूध निकालने के बाद में सबसे पहले मैं नहा धोकर पूजा में पोछा लगाती हूँ। फिर मैं जोत बत्ती करती हूँ अपने भगवान जी के सारे बर्तन मांज कर। तो आइए आप सब भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। तो आज की वीडियो मैं अपनी भगवान जी की पूजा से स्टार्ट कर रही हूँ। के बज रहे थे 5:45। जो बच्चे थे वे भी सोए हुए थे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद ही बाकी सारा घर का काम करूंगी। क्योंकि बच्चों के उठने से पहले ही मैं सारा अपना झाड़ू का, पोछे का और साफ सफाई का काम कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चों की जो स्कूल की छुट्टी पड़ी हुई है, उनके एग्जाम खत्म हो गए थे। पोछा में पहले लगाकर पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर पूरे घर में साफ सफाई का। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू का जो काम था वो लगभग सारा पूरा हो गया था, बस थोड़ी ही झाड़ू बच गई थी। तो यहाँ पर फिर मुझे झाड़ू लगाने के बाद में जाना था किचन में, क्योंकि मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है बहुत ही जल्दी। क्योंकि जो हमारा नौकर है लाला, वो जल्दी खेत पर चला जाता है। तो सबसे पहले मैं सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद में रसोई में जाऊँगी। फिर मुझे रई लगानी है, दूध पिलोना है, उसके बाद में फिर दूध गर्म करना है और नाश्ता बनाना है। झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं आ गई थी रसोई में। तो यहाँ पर मैंने दूध में रई लगा कर छोड़ दी थी। तो यहाँ पर दूध में जो मक्खन था वो थोड़ा आ गया था, तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ठंडा पानी, जिससे जो घी है ये अच्छी तरह से एक जगह इकट्ठा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने गैस पे चाय बनने के लिए रख दी थी और इंडक्शन पर दूध गर्म होने के लिए। और आटा जो था वो मैंने पहले ही गूँथ कर रख लिया था, यानी कि आटा बना कर रख लिया था। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं रोटी सेकती हूँ, तो 2 रोटी हमारे यहाँ गाय की निकलती है, उस पर थोड़ा सा गुड़ रख कर हम सबसे पहले गाय को देते हैं। वैसे डेली तो हम गाय की एक ही रोटी निकालते हैं, पर मम्मी जी के एक्सपायर होने के बाद में हमारे यहाँ 11 महीने तक का, यानी कि जब तक का हमारे यहाँ बरसोटी नहीं होती है, तो 2 रोटी हम गाय को निकाल कर देते हैं। और दोपहर का जो खाना होता है वो भी। तो यहाँ पर 2 रोटी थी, वो मैंने गाय की निकाल के अलग रख दी थी, उन पर रख दिया था थोड़ा सा गुड़। गाय की रोटी बनाने के बाद में इतने जो दूसरी गैस पे मैंने चाय बनने के लिए रखी थी, तो चाय भी बनकर तैयार हो गई थी। तो अब बैठकर 2 मिनट में आराम से अपने 1 कप चाय पीऊँगी। उसके बाद में फिर मुझे डस्टिंग का काम करना है, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा लगी हुई है सारे सामान पर। सबसे पहले मैं डस्टिंग का काम करूँगी, उसके बाद में फिर मुझे पोछा लगाना है। और जो फ्रिज है, इस टाइम फ्रिज में कुछ भी सामान नहीं रहता है, क्योंकि सुबह के टाइम जो फ्रिज रहता है वो पूरा खाली रहता है। जो इसमें दूध या मलाई वगैरह होती है वो बाहर निकाल के रख लेते हैं, जब ताज़ा सामान होता है वही हम फ्रिज में रखते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रिज था वो मैंने आपको दिखाया, वो बिल्कुल खाली है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो इसे भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। पहले जहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी और जो फ्लावर रखे थे, सबसे पहले मैं ये वाली स्लेब साफ़ करूँगी। और जो रसोई की खिड़की है, इसे भी अच्छी तरह से झाड़ कर साफ़ कर दूँगी। मैंने आपसे अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हमारे जो घर है वो बिल्कुल खेत के बराबर में है। इतनी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़कर आ रही है। काम है सुबह झाड़ू लगाने के बाद में डस्टिंग का काम। अगर हम डेली कितनी भी साफ़ सफाई कर ले, फिर भी अगले दिन सुबह के टाइम इतना धूल मिट्टी हर सामान पर मिलती है, बस पूछे ही मत। तो यहाँ पर जहाँ पर सोफे रखे हुए थे, तो इधर मैंने पूरे साफ़ सफाई कर दी थी। उसके बाद में जो सामने की विंडो और गेट थे, वे भी मैं अच्छी तरह से झाड़ कर साफ़ कर दूँगी। उसके बाद में फिर मुझे रेलिंग लगी हुई है जहाँ पर जीने में, फिर मुझे ये रेलिंग भी अच्छी तरह से साफ़ करनी है। क्योंकि अगर थोड़ी सी धूल रह जाती है, वो दूर से दिखाई देती है। और मुझे ना अच्छा और साफ़ सुथरा घर ही पसंद है। बिल्कुल भी मिट्टी लगी हुई या कहीं भी अगर थोड़ा बहुत भी धूल के कण या मिट्टी रहती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे शुरू से ही साफ़ सफाई का काम बहुत ही अच्छा लगता है। तो डस्टिंग के काम करने के बाद में फिर मैं आ गई थी फ्रिज के पास में। यहाँ पर मैंने एक सूती कपड़ा लिया है, उससे मैं फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। जो इस पर मैंने अंदर पन्नी डाल रखी है, इस पर भी थोड़ा सा अगर कुछ भी सामान रखते हैं तो वो गिर जाता है, वो नीचे वाले सामान में नहीं डलता है। तो इसे भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। आप भी ऐसे ही मेरी
तरह डेली फ्रिज को साफ़ करिए, जिससे फ्रिज जो है हमारा नया का नया लगे। तो यहाँ पर मैंने जो फ्रिज था वो अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। आप देख सकते हैं जो फ्रिज है इसकी जो लाइनिंग है वो भी कितनी चमक रही है। तो डस्टिंग का काम करने के बाद में फिर मुझे लगाना था पोछा, क्योंकि बच्चे जो थे वे भी नहीं उठे थे, वे सो रहे थे। उनका नाश्ता फिर मैं बाद में बनाऊंगी। जो हमारा नौकर था यानी कि लाला, वो अपना नाश्ता लेकर चला गया था। के उठने से पहले अगर पूरे घर में पोछा लगाकर छोड़ देती हूँ तो पूरा जो पोछा है वो जल्दी सूख जाता है। अगर बच्चे उठे रहते हैं, अगर मैं पोछा लगाती हूँ तो पूरे घर में जहाँ भी चप्पल या पैर रखते हैं वहीं पर गीले में चप्पल और पैर छप जाते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे थे वे सो रहे थे, उनके उठने से पहले ही मैंने पूरे घर में पोछा लगाकर छोड़ दिया था। हफ्ते में मैं एक बार हाथ से पोछा लगाती हूँ, वैसे तो मैं डंडे से पोछा लगाती हूँ डेली। तो ये हफ्ते में एक बार हमेशा हाथ से पोछा इसलिए लगाना चाहिए कि जो कोने रहते हैं, किनारी होती है, वो हाथ से ही साफ होते हैं। डंडे से तो सीधा पोछा लगता है। पोछा लगाने के बाद में फिर मैं आ गई थी रसोई में। जो रही थी सबसे पहले मैं दूध की रही पहुँच दूँगी। जो हंडी में घी था वो मैं इस भगोने में निकाल लूँगी, और जो हंडी की छाई है वो बराबर में जो पतीला रखा है उसमें कर छोड़ दूँगी। फिर मुझे हंडी धोकर साफ़ करनी है, क्योंकि हम हंडी में फिर दोबारा दूध रखते हैं। जो दूध की रही होती है वो मैं धोकर साफ कर रखती हूँ, क्योंकि अगले दिन जब इसे इस्तेमाल करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग जाती है। तो जो छाई थी वो मैंने अलग पतीले में कूट दी थी, तो रही धोकर मैंने एक साइड में रख दी है। उसके बाद में जो हंडी थी उसे भी मैं धोकर अच्छी तरह से साफ कर रख दूँगी, क्योंकि फिर मुझे नीचे जाकर हांडी में दूध गर्म करने के लिए रखना है। वो भी मैंने धोकर साफ कर रख दी है, और बराबर में रही थी वो भी मैंने अच्छी तरह से धोकर रख दी है। ये दिखाती हूँ मैं आपको आज मैंने क्या क्या साफ़ सफाई की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे घर में मैंने कितनी साफ़ सफाई कर छोड़ दी है। कहीं भी डस्टिंग का केना भी नाम निशान नहीं है। यहाँ पर जो स्लेब थी आप देख सकते हैं कितनी शाइनिंग आ रही है, और बाहर का व्यू भी जंगले से कितना अच्छा लग रहा है। शाइनिंग देख सकते हैं कितनी शाइनिंग आ रही है। और जो रसोई का गेट था वो भी मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। और नाश्ता बनाने के बाद में किचन भी पूरी साफ़ कर दिया, क्योंकि जब मैं दोपहर को बसों काम करके आऊँगी नीचे तो फिर मुझे खाना ही बनाना रह जाएगा। बच्चे जो थे वे भी उठकर नीचे चले गए थे। उसके बाद में फिर मैंने अपने रूम की भी साफ़ सफाई कर छोड़ दी थी। और ये देखिए पूरा रूम था वो भी बिल्कुल खाली हो गया है। बच्चों के जाने के बाद में कमरे में बिल्कुल शांति है। आज मैंने आपके साथ शेयर किया है अपना मॉर्निंग रूटीन। बच्चे जो हैं वे सो रहे थे, अभी दूध निकालने के बाद आकर फिर मैंने नहा धो के पूरे घर में पहले झाड़ू लगाया, उसके बाद में फिर पूजा की, और उसके बाद में फिर मैंने नाश्ता बनाया, क्योंकि लाला जो है वो खेत पे जल्दी चला जाता है। तो सबसे पहले मैंने उसका नाश्ता बनाया। बाकी जो लोग हैं वे बाद में करेंगे, तो उनका नाश्ता मैं तभी बनाऊँगी। तो आज बताइए आपको मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।